Shiva, Parvati, married. Yeah. Very happy. यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा Love Shiva. My name is Parvati. Your name is Yes, my spiritual name Parvati. I am very feeling Shiva every day. Yes. every day. Yes, every day. Yes. सामूहिक पार्थिव रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। शिव की पूजा जो मन से करे उसके लिए तो कहना ही नहीं है। लग रहा है कि ये रुद्राभिषेक जो एक साल में आती है वो 6 महीने पे यहीं आए। आप सबों का इस पावन जगन्नाथ परिसर में आयोजित शिवरात्रि महामहोत्सव रुद्राभिषेक पूजन में स्वागत है। शिवरात्रि की महिमा तो हमारी सनातन परंपरा से ही सर्वविदित है। आपने शिवरात्रि कथाओं में सुना होगा कि वह व्यक्ति जो नित्य जंगल में घूम करके नाना प्रकार के पशुओं को मारने वाला भी गलती से पेड़ पर चढ़ गया अपने बचाव के लिए, और उसके द्वारा पेड़ों के हिलने से बिल्वपत्र भगवान शंकर जो नीचे विराजमान थे उन पर गिरता है, और उसके गिरने मात्र से बिल्वपत्र और जल उस वनेचर की मुक्ति हो जाती है, वो परम रूप को प्राप्त हो जाता है। तो हमारे सनातन परंपरा में भगवान शिव की पूजा जो मन से करे उसके लिए तो कहना ही नहीं है। कहते हैं कैसे भी कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितमवहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान की पूजा कोई मन से करे तब तो क्या कहना है, क्योंकि बिना मन वाले भी हमारे सनातन परंपरा में परम पद को प्राप्त हो गए। अजामिल ने भगवान के नाम को नहीं जपा, अपने पुत्र को बुलाया और परम गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए शिव मानस पूजा में लिखा गया है कर चरण कृतम वा। हम भगवान के कार्य के लिए जितने दूर जाते हैं, जैसे बाबा धाम हम लोग जल लेकर जाते हैं या कोई सहायता के लिए भी जाता है, तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कोई मन में इच्छा लेकर के वहाँ जाता है। अच्छा बाबा, ये पार्थिव शिवलिंग जो होते हैं, ये शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग में जो रुद्राभिषेक करा रहे हैं आप, इसका क्या महत्व है? सही प्रश्न पूछा आपने। एक शिवलिंग जो विराजमान है मंदिरों में नाना प्रकार के हैं, वो पत्थर के भी हैं, वो स्वर्ण के भी हैं, वो चांदी के भी हैं, ताम्र के भी हैं, अलग अलग चीज़ों के विराजमान हैं। ये सभी उस परम पुण्य को प्रदान करने वाले हैं, लेकिन बालू से या मिट्टी का बना करके आपने कथा सुनी होगी, माता पार्वती जब सती देह का त्याग करके गिरिराज के यहाँ जन्मी, तब उन्होंने
भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने सखियों के द्वारा हरी गई और जाकर वन में भगवान शिव की आराधना की थी। क्यों की थी? क्योंकि नारद जी ने कहा था कि अगर आप उनको चाहती हो तो आपको मिलेंगे। तो माता पार्वती ने ही बालू से मिट्टी से मिल करके और शिवलिंग बनाया था और उनको पूजा, और उसके फल से भगवान शिव उनके पति के रूप में प्राप्त हो गए। तो पार्थिव शिवलिंग जो है वो उन शिवलिंगों से अनन्य गुणा अधिक फल प्रदान करने वाला है। जैसे ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो विशेष ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक उसी प्रकार अब ज्योतिर्लिंग तो जा कर के विधि विधान से हम पूजा नहीं कर सकते, तो भगवान का जो आदेश है, जो माता पार्वती ने किया कि हम घर में ही बना लें और विधि विधान के साथ में 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके पूजा करें, भजन करें, कीर्तन करें और परम फल को प्राप्त करें। हमारा परिचय है आचार्य गोपाल जी गया धाम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें कभी कभी भागवत और राम कथा किया करता हूँ, तो लोग वहाँ पे देखते हैं। और ऐसे हम शिक्षा का भी कार्य करते हैं। हम झारखंड में चतरा ज़िले में हाई स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में भी मैं वहाँ पे सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और यहाँ से हमारी भक्ति जुड़ी हुई है, तो मैं प्रतिवर्ष यहाँ आ जाता हूँ और भगवान की सेवा में अपना समय समर्पित करता हूँ। Because today, very special day, Shiva Parvati married. Yeah. Very happy. And how you get inspired to worship here? Oh, I very happy. Live in Bodh Gaya. Okay. I live here 3 years. 3 years live here. You last 3 years you are living Yes, 3 years. here. Now, Manokamna, what kind of demand you have? Have you something demanded to God? Yes, yes, What yes. you have demanded? Can you say? If you want to say, then say. Yes. I very love Shiva. My name is Parvati. Your name is? Yes, my spiritual name Parvati. I am very feeling Shiva every day. Yes. Every day. Yes, every day. Yes. Okay. Are you from I am from Russia. Russia? From which city? City Saint Petersburg. And what's your Russian name? Tanya. Tanya. Yes, I am Vedic astrologer. बताइए क्या जो अभी पूर्ण हुआ? महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल यहाँ सामूहिक पार्थिव रुद्राभिषेक का आयोजन होता है, और ये इस बार 3रा साल ये इसका आयोजन है। और विश्व के सुख समृद्धि, अकाल मृत्यु और धन संपत्ति के प्राप्ति हो, तो ये विशेष रूप से ये पूजा की जाती है, जिसमें मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इसका रुद्राभिषेक किया जाता है। और ये माता जब सती गुजरी, अपना शरीर त्यागी थी, उसके बाद शिव को प्राप्ति के लिए ये कर्म शुरू की थी, उसी का प्रतीकात्मक रूप यहाँ पूजन किया जाता है। और विशेष है कि इसमें मिट्टी का ही शिव का शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। यहाँ पे जो भाग लिए हैं, जो पूरे 11 जोड़ा यहाँ भाग लिए हैं इस बार। कुछ दूसरे जगह के विदेश, हाँ, यहाँ एक रशियन महिला हैं जो लगातार 3 साल से यहाँ इसमें शामिल हो रही हैं, और इस बार भी वो शामिल हैं। श्रृंगी में पूरा जो है देखिए रुद्राभिषेक दूसरे हाथ से हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है, और भव्य रुद्राभिषेक यहाँ पे होता है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, वो कोई भी आके यहाँ पे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ पे रुद्राभिषेक तकरीबन 4-5 वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ रुद्राभिषेक करने के लिए विदेश से भी विदेशी लोग आते हैं जगन्नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करने के लिए। जैसे आप देख रहे हो कि एक महिला जो है विदेशी, वो भी आई हुई है रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। क्या कैसा फीलिंग कर रहे हैं? सुबह से तो आप अभी मैं खुद यहाँ पे जजमान बना हूँ। मैं सुबह से फास्टिंग में हूँ, और इतना सहानुभूति मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है
कि लग रहा है कि ये रुद्राभिषेक जो एक साल में आती है वो 6 महीने पे यहीं आए और हम लोग साल में 2 बार रुद्राभिषेक करें, भरपूर आनंद के भरपूर आनंद के प्राप्ति करें। परिचय देते। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश कुमार, बोधगया।